तो हमारा क्या हो रहा है, डिस्काउंट उनसे भी ज्यादा है। हमारे स्टोर में जो क्वांटिटी है डिस्काउंट की उनसे भी ज्यादा है, और हमारा जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो भी उनसे ज्यादा है। हमारा 70% तो लगा हुआ ही है डिस्काउंट, 50% तो नॉर्मल है। और क्वांटिटी हमारा कोई स्टोर नहीं है जहां कम से कम 10,000 क्वांटिटी नहीं है डिस्काउंट में लगा हुआ है, सारा सी और डी मिला के। अब हमें क्या करना है कि अभी लगा रखा था हमने विद इन द मेजर कैटेगरी, ऊपर से हेडर साइनेज भी नहीं लगा रखा है। तो कस्टमर आ रहा है तो उसको वो डिस्काउंट वाला फील नहीं आ रहा है। दूसरा, अब विद इन द मेजर कैटेगरी लगा हुआ है, अब कोई मेंस का आया है, अब उसको टी शर्ट खरीदना है तो वो टी शर्ट वाले में जा रहा है गंडोले में, और टी शर्ट के उस साइड में अगर कोई लगा हुआ है डिस्काउंट तो वो तो उसको देख रहा है। लेकिन अब जीन्स में भी लगा हुआ है, आपका बरमूडा बॉक्सर में भी लगा हुआ है, ट्राउजर में भी लगा हुआ है, अब उसको तो वो खरीदना नहीं है तो उधर तो नहीं जा रहा है। लगा हुआ लेडीज में भी है, किड्स में भी है तो उधर नहीं जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जब कंपटीशन दोनों जगह घूम रहा है तो कंपटीशन में जा रहा है तो उसको वो फीलर ज्यादा लग रहा है कि भाई उसके यहाँ सारा, एक तो हर गंडोला में हेडर साइनेज लगा दिया है, फ्लैक्स लगा दिया है, अब प्रमोशन भी कर रहा है, कई सारी एक्टिविटीज भी कर रहा है। तो ये पूरा जो जुलाई का महीना है और आधा अगस्त, उसमें हमें बेचना है सारा, जो इस तरह का स्टॉक है सारा उसको भी क्लियर करना है। कंपटीशन भी कर रहा है ऐसा, तो कम्पीट भी करना है। तो अब हमें भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो हर साल जैसे हम इस एक्टिविटी को करते हैं कि फ्लोर वाइज हमें एक डिस्काउंट का पूरा जोन क्रिएट करना होगा। तो डिस्काउंट का जोन जब क्रिएट हमें करना है तो इसको बहुत ही प्लान तरीके से करना होगा। सबसे पहले लोग क्या करेंगे कि लेआउट पे डिस्काउंट जोन को बनाएंगे। तो लेआउट में क्या करना होगा कि मान लो कि मेंस का फ्लोर है, तो मेंस के फ्लोर में मुझे पता है, गिन लूंगा मैं कि 1 2 3 4 50 गंडोला है सी का डिस्काउंट का लगा हुआ, सी डी सब मिला के, तो 50 गंडोला डिस्काउंट का लगा हुआ है। पता चलेगा 2 है टीज में, 2 है पोलोनेक टी शर्ट में, 3 है जींस में, 4 है ट्राउजर में, 5 है बरमूडा बॉक्सर में, ऐसे करके अभी तो सब अलग अलग जगह पे लगा हुआ, गिन लिया मैंने कि टोटल 50 है। तो 50 गंडोले अब हमें जब जो ये क्रिएट करना है स्टोर और फ्लोर के फ्रंट वाले में ही करना है। जैसे आप फ्लोर पे एंट्री करते हैं या स्टोर पे एंट्री करते हैं, स्टोर के एंट्री करने के बाद जो सामने वाला पूरा लाइन है डिस्प्ले का, 2 या 3 लाइन वर्टिकल, वो 3 लाइन जो गंडोला का है उसमें हम ये सारा डिस्काउंट वाला एक साथ लगाना है हमें। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम जो अभी फ्लोर बाय डिस्काउंट गंडोला कितना लगा हुआ है उसको काउंट करेंगे। काउंटिंग आ जाने के बाद हमें दूसरा ये पता है कि जो डिस्काउंट जोन बनाना है हमें स्टोर और फ्लोर के फ्रंट एरिया में लगाना है, और वो भी लगाना है वर्टिकली, मतलब एकदम गंडोला से सीध में, हॉरिजॉन्टली नहीं लगाना है, वर्टिकली एकदम लंबा 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, एज पे जितना गंडोला की रिक्वायरमेंट है लगाना है। तो हमने 50 ले लिया, हमें पता है कि स्टोर और फ्लोर के इन फ्रंट पे लगाना है, तो वहां अब 50 गंडोला का हमें पूरा फाइनल करना होगा लेआउट में कि हाँ इधर ये 15, ये 15 और ये 15 और 5 और, तो 50 गंडोला ये हमें खाली करना है। अभी तो इस 50 गंडोला में डिस्काउंट भी थोड़ा होगा और ज्यादातर फ्रेश होगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए ये एक स्टॉक का मूवमेंट का काम आ गया, फिजिकल काम है। तो सबसे पहले हमने पेपर पे काम कर लिया। ठीक है, 50 गंडोले हमने फाइनल कर लिए कि ये 50 गंडोला है जहां ये सारा डिस्काउंट का माल आकर लगना है फ्लोर से उठ के। अब जब 50 गंडोला और हर जगह से कहीं से 2 कहीं से 3 गंडोला उठ के यहाँ आ रहा है, तो ये जो 50 गंडोला अभी है यहाँ लगा हुआ फ्रेश वाला, उसको भी तो शिफ्ट करना होगा, उसको भी शिफ्ट करना होगा। तो इसका भी आपको प्लान करना होगा। ठीक है, ये पहले पेपर पे प्लान कर लेंगे। तो उस 50 गंडोला जो आप हटा रहे हैं तो उसमें लोअर का 10 होगा, 15 मान लो कि अपर का होगा, समर का होगा 15, इस तरह से ये है। तो इन सब गंडोलों को
ये जो खाली हुए इस साइड 50 गंडोले सब अपने मेजर कैटेगरी में, उनको पहले एडजस्ट करने का आपको पेपर पे ही प्लान बनाना है। समझ गए? पेपर पे क्या प्लान बनेगा कि जींस वाले साइड में 3 गंडोला खाली है, मतलब 3 गंडोला सी का है, डिस्काउंट का है, वो 3 अब हमें आगे लाना है, तो 3 खाली हो रहा है। तो वो उस 3 गंडोला में मेरे को कौन सा लाकर लगाना है, ठीक है, ये मुझे फाइनल पहले ही करना होगा कि ये जो 3 गंडोला यहाँ खाली हुआ है जींस के साथ में, यहाँ ये जो 50 गंडोला जो हम खाली कर रहे हैं उसमें ये 3 गंडोले का स्टॉक उठ के वहां जाना है। ठीक है, अगर ये फाइनल है, जब मेरे को वो 3 गंडोला वहां खाली हो गया, फाइनल है कि डिस्काउंट वाला खाली फाइनल होना है, और यहाँ से वो 3 गंडोला का माल जाना है, जब ये मेरे को फाइनल है तो हमारा मूवमेंट बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर क्या करना है, वो आई रोड खाली वहां से उठाना है और वो जो खाली हुआ है वहां जाकर लगाना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या खाली किया, 3 गंडोला वहां खाली किया और 3 गंडोला यहाँ खाली किया। ये एक आदमी ये 3 गंडोला का आई रोड वहां लेके जा रहा है, और एक दिन क्या है वहां जो सी वाला है वो 3 गंडोले का माल यहाँ लेके लगा रहा है। अभी जोन में आके कहीं भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 गंडोला का आई रोड शिफ्ट हो गया अपना, ये जहाँ से डिस्काउंट लगा हुआ था वहां पे, तो 3 गंडोला का माल वहां चला गया और वहां से ये माल उठ के ये डिस्काउंट में आ गया। सिर्फ कोई फ्लोर में कुछ हुआ भसड़, फ्लोर में कहीं कोई कार्टन, गत्ता, बोरी, कुछ माल कहीं पड़ा है, कहीं कुछ हुआ। हर बार मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, और हर बार इस चीज को हम लोग बताते हैं कि कोई भी एक्टिविटी को और कोई भी प्रोजेक्ट को जो स्टोर में हम करेंगे जिसमें कि फिजिकल मूवमेंट है, फ्लोर के हाइजीन को मतलब खराब करके नहीं करना है। ठीक है, आप भाई उतना ही मूवमेंट करो जितना कि आपके कंट्रोल में है। एक साथ आप 10 गंडोला को मत छेड़ो भैया, पहले 3 गंडोला वहां से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के वहां चला गया, फिर उन तीनों को सजा सवार लूं, उसके बाद फिर मैं तीसरा छेड़ूंगा। समझ गए? जैसे 3 गंडोला जब आई रोड इधर उधर ले जा रहे हैं तो थोड़ा गिरे पिटेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। समझ गया? तो सबसे पहले इस चीज को मैं पूरा कर लूंगा। अब वो एक आई रोड लेके गया, गलती से 2 पीस नीचे गिर गया, भारी है कहीं वहां गिर गया, तो सबसे पहले मैं इस चीज को दुरुस्त कर लूंगा। जब सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, देख लिया कि हाँ जी ये 3 गंडोला एकदम क्लियर है, इधर भी 3 गंडोला क्लियर है, तो अब मैं कोई दूसरा या तीसरा उठाऊंगा। तो अब देखूंगा हाँ ये 3 सेट हो गया। ठीक है, तो अब मैं आ गया टीज में, तो टीज में देखा, टीज वाले में 5 गंडोला है डिस्काउंट का, तो अब मैं देखूंगा कि ये जो 50 है उसमें से कौन से 5 गंडोले उधर जा सकते हैं। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस तरह से 5 गंडोला का मान लो उधर शिफ्ट हो सकता है। फिर वैसे ही करो, 1 गंडोला उधर से इधर लेके आ, 1 गंडोला इधर से ले आ, फिर 1 गंडोला इधर से इधर ला, आराम से ऐसे करना है। अब इसमें एक और काम होगा जो फ्लोर वाला पूछेगा, जब ये फ्लोर मूवमेंट है जब हम कर रहे होंगे तो कभी कभार क्या होगा कि इधर जो 5 गंडोला उधर ले जाना है लगाने के लिए, तो थोड़ा फ्लोर को मतलब सब डिवीजन इस तरह से थोड़ा मेंटेन करने के लिए, मेजर कैटेगरी को थोड़ा सा एक साथ लगा रहे, इसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि वो जो 5 गंडोला वहां से मैं हटा रहा हूँ और उसके बदले यहाँ से जो फ्रेश वाला उठा के मैं ले जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि वहाँ ऐसा लगे कि यार ये 5 में से 3 यहाँ लग सकता है, 2 थोड़ा 10 गंडोला के बाद लग सकता है, तो वहां भी उसको थोड़ा बहुत शिफ्टिंग का काम करना पड़ सकता है। तो जब आपको पता है कि यहाँ भी ये शिफ्टिंग का काम करना मुझे पड़ेगा, तो इस काम को करने के बाद ही आगे कोई काम को छेड़ना है। समझ गए? तो सबसे पहले लेकिन ये सारा चीज रिटर्न डाउन कहाँ करेंगे? पेपर में, कि भाई ये जो 50 गंडोला है जिसको कि ये शिफ्ट होना है मेजर कैटेगरी में, तो वो पहले लिख लेगा, ये 5 गंडोला इस वाले के पास जा रहा है, ये 3 गंडोला इसके पास जा रहा है, ये 2 गंडोला उसके पास जा रहा है, ये गंडोला इसके पास जा रहा है, एक्सेल में लिखेगा, लिख के उसके बाद उसके आगे नाम लिखेगा कि हाँ ये इस काम को कर रहा है, तब ये एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा भाई। उसके बाद पहले कोई भी इस तरह से, क्योंकि स्टोर बहुत सारा ऐसा है ना जो मनमानी करने लगता है, वो कहता है छोड़ो ये तो इनका बोलने का काम है, हम अपने हिसाब से भी कर देंगे, अब फिर क्या वो छेड़छाड़ देगा 10-20 गंडोला, और उसके बाद शाम तक वो परेशान हो जाएगा कि अब तो कंट्रोल में है नहीं, फिर वो बोरा बोरी में माल को रखना शुरू कर देता है, अब भी बोलता है सर फैल गया, अब हम क्या करें।
तो ऐसा कोई भी अपने मन से कोई एक्टिविटी को नहीं करेगा। तो इससे अब ये फायदा होगा कि हमारा जब डिस्काउंट का जोन बन जाएगा, हमने लाल वाला जो साइनेज है उसका भी अप्रूवल दे दिया है, बाहर से प्रिंट करा के आप हेडर साइनेज में लगा सकते हो। और एक जगह जब ये लग गया है तो भोपू के थ्रू हम हल्ला बोल अनाउंसमेंट कर सकते हैं, एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमेशा हम करते रहते हैं। तो ये एक हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और कस्टमर को भी जब दिखेगा कि सारा डिस्काउंट एक जगह है, तो वो उसको अगर खाली टी शर्ट भी लेना है और उसको अगर दिखेगा कि यार बॉक्सर की भी जरूरत है, सस्ते में मिल रहा है, तो वो भी ले लेगा। बच्चों को भी लेना होगा तो ले लेगा, वाइफ के लिए भी ले लेगा। तो एक तो ये फायदा होगा। दूसरा, फ्लैक्स वगैरह का भी अप्रूवल हो गया भाई। एक तो बड़ा फ्लैक्स अपने स्टोर के आगे 10-12 फुट का जो लगाना है वो लगाओ, स्टोर के अंदर भी लगाओ, स्टोर के फ्रंट पे अपना म्यूजिक सिस्टम पूरा स्पीकर लगाओ, स्टोर के बाहर भी भोपू लेके अपना हल्ला बोल थोड़ा सा आगे एकदम हैपनिंग क्रिएट करो। क्योंकि हम जो टारगेट अभी 8 लाख पीस का है, पिछले बार ही हमने 7 लाख का टारगेट अचीव किया था। तो इस बार तो सारा प्रमोशन और मार्केटिंग एक्टिविटी का भी सपोर्ट मिल रहा है और इस बार क्वांटिटी पिछले बार से ज्यादा है। तो 8 लाख को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं और स्टोर वाइज जिसका जो टारगेट है वो अचीव कर सकता है अगर ये सारा एफर्ट लगाता है। तो सैटरडे को हम लोग स्मेश ब्लास्ट भी कर रहे हैं इसी को प्रमोट करने के लिए, ये जो अपना डिस्काउंट वाला है। तो स्मेश ब्लास्ट भी हो रहा है और आपको सारा बाकी एक्टिविटी के लिए मिल ही रहा है। तो आज अपना स्टोर की टीम में स्टोर मैनेजमेंट अपने सारे स्टाफ के साथ एक अच्छा सा ब्रीफिंग करे, ब्रीफ करके पहले सारे काम को एक्टिविटी को अच्छे से समझाए, पेपर पे पहले बना ले और आज शाम से ही मतलब एक जो कहते हैं ना एनर्जी दिखनी चाहिए स्टोर की टीम में। और ये सारा जब कर दोगे तो अपने आप वो एनर्जी दिखना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा टाइम है, अगर ये सब अचीव कर लेते हैं तो मोटा मोटी इस पे 8 से 9 लाख का इंसेंटिव है। अगर 100% अगर हम लोग कर लेते हैं, 70% कर लेते हैं तो यानी कि 8 लाख पीस कर लेते हैं, क्योंकि 13 लाख समथिंग पीस है हमारे स्टोर में 0001 में। तो 8 लाख पीस करना है तो बहुत बड़ा हैंडसम इंसेंटिव इसमें अमाउंट है और स्टोर वाइज सबको शेयर भी कर दिया गया है। तो सब लोग अपना इसको प्लान करें, एग्जीक्यूट करें अच्छे से और टारगेट को अचीव करें। थैंक यू।